यहाँ गौ माता के साथ में दुष्कर्म हुआ है। उसके अपराधी को हम लोगों ने थाने में बंद कराया, लेकिन सामान्य धाराओं के तहत उसको अगले दिन ही छोड़ दिया गया। हमारी कलेक्टर साहब से यही मांग है कि जिले में जितनी भी गौशालाएं हैं उन गौशालाओं को ठीक तरीके से संचालित किया जाए। ऊपर से जो पैसा गौ माता के लिए आता है वो गौ माता के लिए खर्च किया जाए, ना कि उसको दलाल लोग या भ्रष्ट लोग खाएं उस पैसे को। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश केसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मधुर कटारे में पहुंच चुका हूं भिंड दिया थाने के पास। हालांकि अभी भिंड कलेक्ट्रेट पर भी ज्ञापन दिया गया है, लेकिन किस बिंदुओं को लेकर ज्ञापन दिया गया है हमारे साथ मौजूद है और यहां पर आइए हम वार्तालाप करते हैं। जो आज ज्ञापन दिया गया है विशेष रूप से क्या उसमें मुख्य बिंदु रखे गए हैं? मुख्य बिंदु थे, एक तो सबसे पहला बिंदु था अभी कुछ 7 दिन पूर्व यहाँ गौ माता के साथ में दुष्कर्म हुआ है। उसके अपराधी को हम लोगों ने थाने में बंद कराया, लेकिन सामान्य धाराओं के तहत उसको अगले दिन ही छोड़ दिया गया, जिससे समाज में आक्रोश है। तो माननीय यहाँ थाना प्रभारी महोदय को हमने अवगत कराया है कि आप उस पर संगीन धाराओं में FIR करें और उसको पुनः जेल में डालने का कार्य करें। दूसरा हमारा मुद्दा है गोचर भूमि जो दबंगों द्वारा कब्जा है। हर गांव हर तहसील में गोचर भूमि है। अब उन भूमि पर जो दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से किसान भी परेशान है, क्योंकि गोचर भूमि होती तो किसान इतना परेशान नहीं होता, गायों को वहाँ पे व्यवस्था हो जाती। लेकिन आज तक इससे पूर्व 7 दिन पूर्व मैंने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैंने उनका पुनः एक बार ध्यान आकर्षण के लिए कि आज फिर आवेदन दिया है कि आप करवाइए। अगर ऐसा नहीं कर रहे तो हम लोग बड़ी भारी संख्या में 1 महीने बाद गांव से सभी किसान भाइयों के साथ में आकर कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और जब तक वहां से खड़े नहीं होंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। थाने पे आप आए, थाने पे प्रभारी जी से क्या वार्तालाप हुई है इस बात को लेकर? प्रभारी जी से वार्तालाप हुई है तो उन्होंने बताया कि जो धाराएं बन सकती थी मैंने वो धाराएं लगाई हैं। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि ऐसे सामान्य धाराओं में तो आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, तो वो बोले कि धाराएं यही बन रही हैं, जबकि FIR की जो मेरे पास कॉपी है, अगर आप 377 में या संगीन धाराओं में FIR कर सकते हैं, गौ माता के साथ में जो कृत्य हुआ है उसके लिए धाराएं तो हैं काफी। अब PI साहब ने जैसा ही कल नहीं करेंगे तो मैं माननीय पुलिस अधीक्षक जी से पुनः एक बार मुलाकात करके इस मामले को संज्ञान में लाऊंगा। वैसे जिले में कहीं गौशालाएं देखी जा रही हैं, अक्सर गौशालाओं की अगर हम स्थिति की बात करें तो गौशालाएं की स्थिति बुरी तरीके से नजर आ रही है। कहीं गौशालाएं खुली हैं तो उसमें गायों की अधिकतर इतनी क्षमता से अधिक उसमें गाय भर दी जाती है, जिसके कारण पशुओं की आखिर में मौत हो जाती है। विशेष क्या कहना चाहोगे? देखिए, आपके इस बात से तो हम इत्तेफाक नहीं रखते कि आपने बोला कि गौशालाओं में गाय बहुत ज्यादा भर दी जाती है। किसी गौशाला में कोई गाय नहीं है। एक अकेली गौशाला है जो हमारे भिंड में संचालित हो रही है, वो पूरे मध्य प्रदेश में मेरे हिसाब से नंबर 1 होगी, वो है सगरा की गौशाला। चूंकि वहाँ पे फंड का जो ऊपर से फंड आता है गौ माताओं के लिए, वो फंड भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल होता है। उसके अलावा भी गांव के लोग आपस में कंट्रीब्यूशन करके उस गौशाला को ठीक रूप से संचालित रखते हैं। हमारी कलेक्टर साहब से यही मांग है कि जिले में जितनी भी गौशालाएं हैं उन गौशालाओं को ठीक तरीके से संचालित किया जाए। ऊपर से जो पैसा गौ माता के लिए आता है वो गौ माता के लिए खर्च किया जाए, ना कि उसको दलाल लोग या भ्रष्ट लोग खाएं उस पैसे को। गौ माता का पैसा खा रहे हो आप, जो हमारी माँ है, जिसको हम हिंदू धर्म में माँ मानते हैं, उस पैसे को आप खाओगे तो आपके बच्चे कहाँ जाएंगे, ये बददुआएं कहाँ आपको रहने देंगी? तो ये सारी बातें, हम सिर्फ इतनी सी मांग है हमारी कि गौशालाओं को ठीक से कलेक्टर साहब संचालित कर दें, उनका पैसा ठीक तरीके से खर्च करवा दें गौ माताओं के लिए। हम आज से 4 साल पहले, लगभग 3 साल पहले बिजपुरी की गौशाला में गए थे। वहाँ पे हमने जाके अपनी आंखों से देखा कि कई मतलब 4, 5, 6, 8, 10 गाय होंगी सिर्फ वहाँ पे। उसमें अभी से कुछ गाय मर गई जिनको कुत्ते खा रहे थे गौशाला के अंदर ही। तो ये दृश्य वहाँ पे मैंने अपनी आंखों से देखे, मेरे मोबाइल में आज भी है, आप चाहो तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो ये सारी बातें हैं। तो सिर्फ इतना है कि गौशाला है, गौ माता के लिए रखी जाए, उनके ऊपर पैसा खर्च किया जाए, उनको ठीक तरीके से गौशालाओं में गाय माता पहुंच जाएंगी तो मुझे लगता है आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएंगी। सर्दी का मौसम आता जा रहा है, अक्सर रोड पर देखे जा रही है कि गौ माता भटकती हुई नजर आती है। क्या कहना चाहोगे विशेष इस विषय पे? तो हम जरूर कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने 3 साल लगातार नगर पालिका में जबरदस्ती जाके कि भाई अब अलाव के लिए पैसा आता है, गौ माताओं के लिए अलाव जलाया जाता है पूरे शहर भर में जगह जगह पर। तो वो अलाव हमने जबरदस्ती कई बार जलवाया। मेरे हिसाब से आप अभी भी जाके पता करेंगे नगर पालिका में तो 1 महीने पहले से भी अलाव के पैसे आने लग गए होंगे। लेकिन आज की वस्तु स्थिति में कहीं पर भी आप अलाव नहीं देख पाओगे, कहीं नहीं चल रही है, लेकिन पैसा उनका चल रहा होगा। पर डे 1 लाख रुपए का शायद मेरे हिसाब से
भुगतान आता है अलाव के लिए, पूरे शहर भर के लिए, लेकिन वो अलाव कहीं नहीं चल रहे। तो ये भी नगर पालिका से निवेदन रहेगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि गौ माता के लिए अलाव की व्यवस्था जरूर करें, क्योंकि हर साल सर्दी में लगभग 100-200 गाय मर जाती होंगी, इससे ज्यादा गाय मर जाती होंगी सर्दी की वजह से। तो आप लोग व्यवस्था संचालित रखेंगे ठीक से, तो काय को ऐसी नौबतें आएंगी। तो बस इतना से आप, हाँ एक जरूरी बात मैं आपसे संज्ञान में और लाना चाहूंगा, क्योंकि हमारा प्रशासन भिंड जिले का बड़ा मासूम है, तो उस मासूम प्रशासन को हम संज्ञान में ला रहे हैं उनके, कि पूरे भिंड भर से कई जगह पे हमारे लड़कों ने जो हमारे गौ संगठन है, उन भाइयों ने हमारे कई बार ट्रक पकड़े हैं कि गौ माताओं को यहाँ से काटने के लिए बाहर भेज रहे हैं, यूपी भेज रहे हैं और बाहर भेज रहे हैं। तो उन तस्करी के ऊपर अगर प्रशासन की नजर नहीं है, मासूम प्रशासन है हमारा, कम नजर रहती है, तो उनके संज्ञान में ये बात ला रहा हूँ कि वो कृपया करके इस विषय पर भी संज्ञान लें, और जो गौ माता को कटने के लिए भेज रहे हैं हमारे लोग ही, हमारे बीच के लोग ही। विरमपुरा में एक केस ऐसा पकड़ा गया है, तो उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाए, उन्हें ऐसी सजा दी जाए कि वो नजीर बने समाज में, कि ऐसे काम गौ माता के लिए ना करें और लोग गौ माता की सेवा करते रहे। आप देख रहे हैं हमारे साथ जो अब भिंड की जो युवा वर्ग की टीम है, वो काफी संगठन भी और काफी पार्टियां भी इस चीज में अब गाय माता के लिए आती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ मौजूद थे करड़ी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संतोष सिंह भदौरिया, पूर्व भिंड विधानसभा पूर्व प्रत्याशी राहुल सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद थे, हमने वार्तालाप की। अब आगे ये देखना होगा कि गायों को लेकर कितना प्रशासन सख्त होता है। देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, मध्य प्रदेश केसरी के लिए मधुर कटारी, भिंड, मध्य प्रदेश।